चाहे जो तेल खाना है, सोयाबीन छोड़कर और पामोलिन छोड़कर कोई भी तेल खाओ, शुद्ध तेल खाओ, घी खाओ, दूध खाओ, देशी गाय के दूध का, तो आपकी जिंदगी में बहुत सारे रोग अपने आप ही खत्म होंगे। जी बिल्कुल नहीं। कल मैंने जानकारी दी थी, फिर दोहरा देता हूं, सोयाबीन में प्रोटीन बहुत है, ये आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन जो प्रोटीन है उसको पचाने के लिए एंजाइम एक लगता है, वो एंजाइम मनुष्य के शरीर में नहीं बनता। वो एंजाइम पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ डूकर के शरीर में बनता है। तो डूकर का सोयाबीन खाएगा तो उसको हजम हो जाएगा। डूकर ही है जो सोयाबीन को पचा सकता है, बाकी कोई नहीं पचा सकता। इसलिए यूरोप के देशों में डूकरों को सोयाबीन खिलाया जाता है, फिर वो डूकर का मांस वहां के लोग खाते हैं। सूर्यफूल का चल सकता है, सूर्यफूल का तेल चल सकता है, लेकिन आप जिस क्षेत्र में रहते हैं इस भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से सबसे अच्छा तेल है वो शेंगा का है। मूंगफली का तेल आपके लिए सबसे अच्छा है। आप जहां रहते हैं ये इलाका है, यहां थोड़ी हवा खुश्क है, नमी वाला इलाका हो तो वहां पर ये तेल बहुत अच्छा होता है, सूरजमुखी वाला। लेकिन आप ऐसे इलाके में नहीं रहते जहां नमी बहुत है, यहाँ की हवा में खुश्की है, सूखा बन जाता है, तो इसलिए मूंगफली का तेल आपके लिए सबसे अच्छा है। और दूसरे नंबर पर सबसे अच्छा तेल आपके लिए है वो तिल का है। तिल का आप खा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मूंगफली का है। आज मैं आपसे रोगों की ही बात करूंगा और चिकित्सा की बात करूंगा। डायबिटीज पर बात शुरू हो गई है। डायबिटीज रोग क्या है वो मैंने सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है, और डायबिटीज ना हो उसके लिए मैंने आपको उपाय बताया है कि आप जैसे ही डालडा खाना बंद करेंगे और रिफाइंड तेल खाना बंद कर देंगे, डायबिटीज आपकी अपने आप खत्म हो जाएगी, नहीं आएगी जिंदगी में। अब और एक दो माहिती दे देता हूं डायबिटीज के बारे में, क्योंकि ये रोग आजकल बहुत हो गया है। हमारे भारत के ऐसे ऐसे लोगों को ये रोग आ गया है जिनकी कभी कल्पना नहीं करते थे कि उनको डायबिटीज हो सकता है। गांव में शेतकरी बंधुओं को डायबिटीज होने लगा, जबकि कोई जीवन में कल्पना नहीं करता कि शेतकरी को भी डायबिटीज होनी चाहिए। ये डायबिटीज के सबसे बड़े कारणों में एक मैंने आपको बताया, खान पान में हमारा बहुत कुछ बदल हो गया। जाहिर देख देख कर टीवी का हमारा दिमाग इतना खराब हो गया है कि हम जो भी तेल लाते हैं वो रिफाइंड तेल घर में आता है। डिब्बा बंद तेल लाने लगे हैं वो सब ज्यादातर रिफाइंड तेल है, और रिफाइंड तेल के साथ उससे भी ज्यादा खराब तेल आ गया है पामोलिन तेल। जितना ज्यादा पामोलिन तेल और रिफाइंड तेल आप खाएंगे उतना ज्यादा डायबिटीज होने वाला है। तो इसलिए आप अपनी जिंदगी में अगर रिफाइंड तेल और ये डिब्बे बंद तेल और ये डालडा और ये सब बंद करेंगे तो डायबिटीज नहीं होने की आपकी जिंदगी में गारंटी है और आधार तैयार होगा। अब प्रश्न आता है कि डायबिटीज हो जाए तो क्या करें। पहला काम तो यही करिए, डालडा बंद करिए, रिफाइंड तेल। अब दूसरा काम क्या है? दूसरा काम आप भोजन ऐसा करिए जिसमें मांस बिल्कुल ना आए। भोजन ऐसा करिए जिसमें मांस बिल्कुल भी ना हो, मैंने संपूर्ण शाकाहारी भोजन शुरू कर दीजिए। किसी भी तरह का मांस मत खाइए। अंडा भी जो है ना वो मांस है, अंडा शाकाहारी नहीं है वो भी मांस है। तो अंडा है, मछली है, मीट है, मीट चाहे वो मुर्गे का हो, मुर्गी का हो, भैंस का हो, बकरी का हो, बकरी का हो, गाय का हो, किसी का भी हो, डुक्कर का हो, किसी भी तरह का मीट मत खाइए, किसी भी तरह का अंडा मत खाइए, डायबिटीज बहुत जल्दी ठीक होगी। और तीसरा और आखिरी उपाय खाने पीने के संबंध में बोलिए कि आप जो भी खाना खाते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजें खाइए जिनमें फाइबर बहुत होता है, रेशा बहुत होता है। डायबिटीज के लिए एक सूत्र बनाया है, हाई फाइबर लो फैट डाइट। हाई फाइबर माने जिनमें रेशे का तत्व ज्यादा हो ऐसा भोजन खाइए। अब रेशे का तत्व ज्यादा है ऐसा भोजन क्या है, मैं आपको कुछ नाम गिनाता हूं, आप ध्यान रखिए उनका। सबसे ज्यादा रेशा है दालों में, मूंग की दाल सबसे ज्यादा, मसूर की दाल सबसे ज्यादा, चने की दाल बहुत रेशा है, तुअर की दाल उसमें भी काफी रेशा है। सबसे कम रेशा होता है वो उड़द की दाल में। तो उड़द की दाल छोड़कर, सोयाबीन की दाल छोड़कर कोई भी दाल खाइए जिनको डायबिटीज है। और अन्न में किसमें सबसे ज्यादा रेशा है? अन्न में सबसे ज्यादा रेशा होता है जवारी में। तो जिनको भी डायबिटीज है उनको हमेशा जवारी की भाकरी खानी चाहिए या जवारी की रोटी खानी चाहिए। और सबसे कम अन्न में जो रेशा है वो है गेहूं में, तो गेहूं सबसे कम खाना चाहिए। जिनको भी डायबिटीज है उनको हमेशा ध्यान रखना है गेहूं की रोटी कम, जवारी की रोटी ज्यादा। चावल जरूर खाइए, लेकिन कौन सा चावल खाएं? अभी बाजार में दो तरह के चावल होते हैं। एक चावल आपने देखा जो दिखने में लाल लाल सा होता है, गुलाबी सा, लाल लाल सा, रेड कलर का, देखा, उसको कहते हैं बिना पॉलिश किया हुआ चावल। ये जो बिना पॉलिश किया हुआ चावल है ये डायबिटीज के किसी भी मरीज की सबसे अच्छी दवा है, सबसे अच्छी औषधि है, क्योंकि बिना पॉलिश किए हुए चावल में सबसे ज्यादा फाइबर होता है। तो आप बाजार में जाइए, किसी भी दुकान से चावल खरीद कर लाइए, लेकिन उसको बोलिए कि हमको ऐसा चावल दो जिसकी पॉलिश नहीं की गई। पॉलिश किया हुआ चावल एकदम सफेद होता है और बिना पॉलिश किया हुआ चावल थोड़ा लाल लाल रंग का होता है और थोड़ा मोटा होता है, जाड़ा होता है। तो वो मोटे वाला चावल, लाल रंग वाला चावल, ये आप भरपेट खा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन सफेद चावल खाएंगे तो डायबिटीज बढ़ेगा, मैंने शुगर बढ़ेगा, इसलिए सफेद कभी नहीं बनता है। अब थोड़ा आगे चलते, डायबिटीज के मरीज को गाय के दूध के अलावा किसी भी जानवर का दूध नहीं चलता। बकरी का चलता है उनको जिनको अस्थमा होता है, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, ये दो बीमारियों में बकरी का दूध सबसे उत्तम है। लेकिन डायबिटीज के मरीज को सबसे अच्छा दूध जो है वो देशी गाय का है। तो अगर डायबिटीज के मरीज को दूध पीना है तो देशी गाय का पीना, और उसको कैसे पीना है वो जरा ध्यान से देखें। देशी गाय के दूध को गर्म करें, गर्म करने के बाद वो ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद उसके ऊपर से मलाई निकाल दें, फिर दोबारा गर्म करें, फिर एक बार ठंडा करें, फिर एक बार मलाई निकाल दें, फिर तीसरी बार गर्म करें, फिर ठंडा करें, फिर मलाई निकाल दें। 3 बार मलाई निकालने के बाद जो दूध बचा ये डायबिटीज के पेशेंट को पीना चाहिए, और वही दूध का दही बनाना चाहिए, और वही दही की ताक खानी चाहिए, और उसी दही को आगे भी चाहें तो दूसरे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए।
तो ज्यादा से ज्यादा ऐसा भोजन करें जिसमें फाइबर बहुत है। तो मैंने कहा मूंग की दाल बहुत अच्छी है, मसूर की दाल बहुत अच्छी है, चने की दाल बहुत अच्छी है, तुअर की दाल अच्छी है। उड़द की दाल कभी नहीं खाना, सोयाबीन की नहीं खाना, क्योंकि इसमें फाइबर सबसे कम है। अन्न में उड़द नहीं, उड़द के पापड़ भी नहीं, डायबिटीज के मरीज को नहीं। स्वस्थ अगर आदमी है तो वो खा सकता है। अभी अन्न में मैंने बोला सबसे ज्यादा जवारी की रोटी खानी है। जवारी के बाद जो सबसे अच्छी रोटी है आपके लिए बाजरी की है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो सबसे अच्छी रोटी है वो मक्की की है। गेहूं की रोटी सबसे कम खाएं उतना अच्छा है। और गेहूं की रोटी खानी ही पड़े तो उसमें चने का आटा मिला के खाएं, माने बेसन। गेहूं के आटे में चने का आटा मिलाएं, बेसन मिलाएं, दोनों की मात्रा बराबर रखें, उसकी रोटी बनाकर खाएं जिनको डायबिटीज है उनके लिए। और सब्जियां क्या खा सकते हैं आप? बटाटा छोड़कर कोई भी सब्जी खाएं, बटाटा नहीं, आलू नहीं, पोटैटो छोड़कर कोई भी सब्जी खाएं। हरे पत्ते की सब्जी खाएंगे तो सबसे अच्छी पालक है, मेथी है, चौलाई है, भिंडी है, करेला है। और एक बहुत अच्छी सब्जी आती है सेम की फली को मराठी में क्या कहते हैं? सेम फली आती है, सेम फली कहते हैं, चौड़ी, चौड़ी कहते हैं, शेवगा। अगर शेवगा कहते हैं तो वो सबसे अच्छी सब्जी है डायबिटीज वाली। दो सब्जियां सबसे अच्छी है, एक तो ये शेवगा और दूसरा मैंने बोला करेला। तो डायबिटीज के मरीजों को बटाटा छोड़कर सब सब्जी चलती है, लेकिन सबसे अच्छी करेला, दूसरे नंबर पर शेवगा, फिर बाकी कोई भी हरे पत्ते की, मेथी की खाएं, पालक की खाएं, चौलाई खाएं, ये सब हरे पत्ते की सब्जी आप भरपेट खा सकते हैं। और डायबिटीज के मरीज को कोई भी फल अच्छा है, लेकिन ऐसे फल सबसे अच्छे हैं जो थोड़े खट्टे होते हैं, जैसे संतरा, जैसे मौसम्बी, जैसे द्राक्ष, जैसे टमाटर, ये थोड़े खट्टे होते हैं, ऐसे फल थोड़े बेहतर होते हैं। केला कम अच्छा है, लेकिन केले से ज्यादा अच्छा यही फल है जो रसीले भी हैं और थोड़े खट्टे। जामुन बहुत अच्छा है, खट्टा है, रसीला भी है। जो भी फल में थोड़ी खटास है, सिट्रिक एसिड जिस फल में भी है, वो सब डायबिटीज के लोगों के लिए अच्छे है। इमली बहुत अच्छी है, इमली का पानी अगर पी सके खाने के बाद तो अद्भुत परिणाम आपको आएगा डायबिटीज के लोगों को। तो ऐसा भोजन आप अपने डायबिटीज के लोगों के लिए तय कर दीजिए। अब भोजन हो गया, अब आखिरी चीज बताता हूं डायबिटीज के लिए औषधि क्या। अगर डायबिटीज की सबसे अच्छी औषधि में बात करूं तो वो आपके घर में है, स्वयं पाक घर में है, बाजार से लाने की जरूरत नहीं उस औषधि की। स्वयं पाक घर में है। मैंने एक बार सूची बनाई थी, 108 औषधियां हैं स्वयं पाक में। हमको माहिती नहीं, माहिती क्यों नहीं है कोई बताता नहीं। स्कूल कॉलेज में फालतू बातें बहुत बताते, काम की कुछ नहीं बताते। मैं पूरी जिंदगी स्कूल और कॉलेज में पढ़ता रहा, किसी ने मुझे नहीं बताया कि स्वयं पाक घर में डायबिटीज की औषधि क्या है। और फालतू बहुत बताया मुझे, x + y होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, क्या करूं इसका मुझे आज तक माहिती नहीं। x - y होल स्क्वायर, x + y होल स्क्वायर, x - y होल क्यूब, x + y होल क्यूब, ऐसी ऐसी कचरा चीज मुझे पढ़ाई, जिंदगी में कभी काम नहीं आई। और जो काम की चीज है कि डायबिटीज कौन सी औषधि से ठीक होता है वो किसी ने नहीं बताया। ये बहुत बाद में मेरी पर समझना। डायबिटीज की सबसे अच्छी औषधि अपने स्वयं पाक घर में है मेथी का दाना। आप इसको किसी को भी बता सकते हैं, जिसको भी शुगर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है, उसको आप बोलिए मेथी का दाना खाना। अब कैसे खाना, खाने का तरीका है बहुत जरूरी, वही बहुत महत्व का है। वैसे तो मेथी का दाना है, पाउडर बना के आप ले सकते हैं, ये तरीका अच्छा नहीं है डायबिटीज के। सबसे अच्छा तरीका है मेथी के दाने को रात में पानी में डालना, 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में रात को डालना, रात्रि पर्यंत उस पानी को रखना, सुबह सुबह सोकर जब उठे तो वो दाने का पानी पहले पीना, पीछे से वो दाने को चबा चबा के खाना, ये तरीका है। 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में रात को डालना, सकाड़ी वो पानी को पीना, पीछे से दाने को चबा के खाना, ये तरीका है। अगर किसी ने भी 3 महीने ये कर लिया, उसकी डायबिटीज समाप्त हो जाएगी, बिना इंसुलिन के, बिना 1 पैसे के खर्च। मेथी का दाना बहुत सस्ता मिलता है, हर घर में है, ज्यादा खर्चा नहीं लगता। मेथी के दाने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और मेथी के दाने की एक्सपायरी डेट भी नहीं, कोई एक्सपायरी डेट। सब्जी करें तो अच्छी है, लेकिन पूरा लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप सब्जी खाएं मेथी के दाने की तो 6-7 महीने खानी पड़ेगी, तब जाके डायबिटीज ठीक होगी। लेकिन दाना पानी में डाल के अगर 3 महीने ही खा लिया तो आप ठीक हो जाएंगे। तो आपको जैसा लगे वैसा कर लीजिए। आप मेथी दाने को पाउडर बना के पानी में मिला के भी पी सकते हैं, लेकिन ऐसा 5-6 महीने करना पड़ेगा, तब असर आएगा। दाने को सीधे पानी में डाल के चबा के खाएंगे, असर 3 महीने नहीं आएगा। अब जो आपको पसंद हो आप कर लीजिए। मेथी के लाडू जरूर खाइए, जरूर खाइए। मेथी के लाडू बनाइए गाय के दूध में और गुड़ में, गुड़ गाय का दूध और मेथी के लाडू बनाइए, भरपूर खाइए। सर्दियां आ जाएं तो रोज खाइए। 3 महीने सर्दी चलती है, कभी कभी 4 महीने भी चलती है, तो सर्दी के दिन रोज एक मेथी का लाडू जरूर खाइए। और ये मेथी का लाडू उनको तो अच्छा ही है जिनको डायबिटीज है। मैं आप सबको माताओं बहनों को एक जानकारी दे देता हूं, ये मेथी का लाडू इतनी अच्छी दवा है ऐसी किसी भी आई के लिए जिसको सिजेरियन ऑपरेशन हुआ। आजकल बहुत होता, आजकल तो जब भी मैं किसी से पूछता हूं सबको ही सिजेरियन होता है, नॉर्मल डिलीवरी होता ही नहीं। क्यों? ये डॉक्टरों की बेईमानी और हरामखोरी का सवाल है। हाँ, मैं आपको हाथ जोड़कर एक विनती करता हूं, आप बीमारी से नहीं डॉक्टर से बचो। बीमारी खतरनाक नहीं है, डॉक्टर खतरनाक है। ये पता है डॉक्टर क्या करते हैं? आई को डराते हैं। आई को गर्भावस्था है, आप जाते हैं डॉक्टर के पास, वो डराना शुरू कर देता है। ओ आपको कॉम्प्लिकेशन है, बच्चा स्वस्थ नहीं होगा, मर सकता है, पैसे बहुत छोटा है, शरीर में कैल्शियम कम है, आपको हीमोग्लोबिन कम हो गया, अभी तो बच्चे को काट के निकालना पड़ेगा। तो आई को डराते हैं, आई के घर वालों को डराते हैं, वो बेचारे सब तैयार हो जाते हैं और डॉक्टर का धंधा चल पड़ता है।
अगर डिलीवरी नॉर्मल हो तो डॉक्टर को 500-700 रुपए मिलेगा, और अगर उसने सीजर कर दिया तो 40-45 हजार रुपए तो बन गया उसका। अक्सर क्या होता है, जो आई को सीजर होता है उसको तकलीफें क्या है डॉक्टर कभी नहीं जानता और समझता भी नहीं। सबसे बड़ी तकलीफ क्या होती है, सीजरियन के बाद आई का जो गर्भाशय है वो अपने स्थान से हट जाता है। उस बीमारी का नाम है यूट्रस डिस्प्लेसमेंट, गर्भाशय का अपने स्थान से हटना। और अगर ये हट गया तो डॉक्टर के हाथ पांव फूल जाते हैं। फिर वो बोलता है तो आगे पता क्या बोलता है, अरे अब तो ये हट गया है, इसकी कोई औषध नहीं है, दुनिया में नहीं है, अभी क्या करें। आप बोलोगे क्या करें, इसको काट के निकालें। अब उस मूर्ख डॉक्टर को ये पता पूछने की जरूरत है कि अगर इसको काट के निकालना है तो भगवान ने दिया क्यों। और जो आई को गर्भाशय कट करके निकाल दिया डॉक्टर ने, उस आई को जिंदगी भर त्रास होगा, उसकी कोई दवा दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं। क्यों, गर्भाशय बहुत बड़े काम करता है शरीर के लिए, वो सारे काम रुक जाते हैं गर्भाशय काट के निकाल देने के बाद। आई के शरीर का हार्मोनल बैलेंस पूरा टूट जाता है, और हार्मोनल बैलेंस टूटेगा तो आई को जिंदगी भर पीठ का दर्द होगा, जिंदगी भर, वो मरने के बाद ही जाएगा। फिर उस आई को ये जंघा का दर्द होगा, फिर घुटने का दर्द होगा, फिर यहाँ कंधे का दर्द आ जाएगा, फिर जिंदगी भर ये दर्द में तड़पते आई चली जाएगी। डॉक्टर के पास फिर दोबारा जाएंगे तो कहेगा मैं और कुछ नहीं कर सकता। तो मेरी आप सभी को एक विनती है कि आपके घर में कोई आई को गर्भावस्था है तो डॉक्टर की बात भूल के भी मत सुनिए। तो कहता है ऑपरेशन कराओ, कहते हैं कि नहीं करेंगे, तो वो आपको डराएगा, बच्चा मर सकता है, तो कहना भगवान के हाथ में है, मरना और जिंदा होना वो तुम्हारे हाथ में नहीं। जिसको मरना है मरेगा, जिसको जिंदा रहना है वो रहेगा, तुम तुम्हारी अपनी बात अपने पास रखो, हम हमारे घर में काम कर लेंगे। अब आप बोलेंगे कि फिर हम करें क्या। ऐसी स्थिति में ये जो मेथी के लड्डू है ना, ये बड़े काम की चीज है। जिस आई को गर्भावस्था में मेथी के लड्डू आपने थोड़े दिन भी खिला दिए, मेरी गारंटी है कि उसको सीजरियन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मेथी के लड्डू पीछे से आवाज आई, जरूर खाइए और उस आई को खिलाइए जिसको गर्भावस्था है। और इससे भी ज्यादा जरूरी एक और माहिती दे देता हूं कि अगर किसी आई को किसी कारण से यूट्रस डिस्प्लेसमेंट हो गया, गर्भाशय अपने स्थान से हट गया, तो उसकी दुनिया में एक ही दवा है और वो यही है मेथी के लड्डू। उसके अलावा कोई दवा ही नहीं है उसकी। तो जिस आई को गर्भाशय अपने स्थान से हट गया है उसको नियमित रूप से मेथी के लड्डू खिलाइए। लड्डू बनाना आप सब जानते हैं, मेथी के लड्डू नियमित रूप से अगर आपने खिलाए गाय के दूध के साथ तो 3-3.25 महीने के अंदर आई का गर्भाशय वापस अपने स्थान पर स्थित हो जाता है और उसकी जिंदगी में जो त्रास होने वाला है वो सब दूर होता है। इसलिए मेथी जो है बहुत अद्भुत औषधि है, अपने घर में जरूर रखिए। डायबिटीज के लिए काम आती है, आई को गर्भावस्था में काम आती है, यूट्रस डिस्प्लेसमेंट की सबसे अच्छी दवा है। और यही मेथी और भी कई रोगों में काम आती है। और क्या रोगों में काम आती है, अगर आपके शरीर में वात से संबंधित कोई भी रोग हो गया तो ये मेथी ही सबसे अच्छी औषधि है। वात से संबंधित रोग, पूरे दुखना, ये बात करोगे, ये पांच दुखना बात करोगे, एड़ी में दुखना ये बात करोगे, हड्डियों में ज्वाइंट्स में दुखना ये बात करोगे, कंधे में दुखना बात करोगे, मनके का त्रास बात करोगे, ये सभी बात के रोग की सबसे अच्छी औषधि यही है मेथी का दाना। खाने का तरीका मैंने बता दिया, 1 चम्मच रात को 1 गिलास पानी में डालिए, सुबह उठकर वो पानी पीना है, पीछे से मेथी दाना चबा चबा के खाना। इसी मेथी दाने से और भी एक रोग ठीक होता है। वो रोग क्या है, रक्त के अंदर, अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो, तो इसी मेथी के दाने की ताकत है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। माने आपने बहुत दिन डालडा खाया है और बहुत दिन सोयाबीन तेल खाया और बहुत दिन रिफाइंड तेल खाया, तो थोड़े दिन आप मेथी का दाना खा लो तो आगे की जिंदगी ठीक रहेगी। जितने दुष्परिणाम हुए हैं डालडा खाने से, रिफाइंड तेल खाने से, उन सबको बाहर निकालने की ताकत इसमें है मेथी के दाने में। रक्त के अंदर कोलेस्ट्रॉल, जो खराब कोलेस्ट्रॉल है, जिसको एलडीएल कहते हैं, वीएलडीएल कहते हैं, उसको कम करने की सबसे ज्यादा शक्ति मेथी के दाने में है। तो मेथी का दाना उस रोग में भी काम आता है। कोलेस्ट्रॉल आप समझते हैं, ये वही बीमारी है इससे हृदय घात आता है, ये वही बीमारी है इससे डायबिटीज होती है, तो मेथी का दाना इसमें भी चलता है। और एक बीमारी में मेथी का दाना काम आता है और वो बीमारी है हाई ब्लड प्रेशर। रक्त का दबाव ऊंचा हो गया, जिनको भी रक्त का दबाव ऊंचा हो गया उनको कहिए मेथी का दाना खाओ, 10 से 15 दिन में ही रक्त का दबाव सामान्य हो जाता है। बिल्कुल नहीं करता, अगर वायु का रोग आपको है तो मेथी का दाना बिल्कुल गर्म नहीं करता। जिनको स्वस्थ है शरीर उनको गर्म करेगा, लेकिन जिनको वायु का रोग है उनके लिए तो वो सबसे अच्छी औषधि है मेथी का दाना। 3 महीने ले लीजिए, सामान्य रूप से सभी रोगों में 3 महीने आप ले लीजिए। 3 महीने से ज्यादा लगातार मेथी दाना लेने की कभी भी जरूरत पड़ती नहीं, 3 महीना मैक्सिमम होता है, 90 दिन काफी होता है। तो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए मेथी का दाना, शरीर का ट्राइग्लिसराइड कम करने के लिए मेथी का दाना, शुगर कम करने के लिए मेथी का दाना, ब्लड प्रेशर कम करने के लिए मेथी का दाना, यूट्रस डिस्प्लेसमेंट ठीक करने के लिए मेथी का दाना। ऐसे ऐसे मैंने 48 रोगों में उपयोग किया है मेथी का दाना। सभी रोगों में इसके बहुत अच्छे परिणाम। नहीं, 1 घंटे तक नहीं, 1 घंटे बाद मेथी दाना पीने के, खाने के 1 घंटे बाद कुछ भी खा पी सकते हैं। चाय ना पिए तो अच्छा, क्योंकि चाय और मेथी दाने की दुश्मनी है। मेथी दाना और चाय की दोस्ती नहीं है, मेथी दाना और चाय की दुश्मनी है। तो आप बोलेंगे चाय की जगह क्या पिए, दूध पी लो, दूध और मेथी दाने की दोस्ती। दूध की जगह ताक पी लो, ताक और मेथी दाने की दोस्ती है। दही खा लो, ताक पी लो और जूस पी सकते हैं कोई भी। चाय पियोगे तो मेथी दाने का असर कम होता है चाय से, चाय का असर मेथी दाना कम करता है, मेथी दाने के असर को चाय कम करता है, दोनों एक दूसरे से दुश्मन। तो मेथी दाने का आप कभी भी जीवन में उपयोग करिए, बहुत अच्छे परिणाम। और आप बोलेंगे कि हम तो सब बीमारियों से मुक्त हैं, स्वस्थ हैं, तो क्या हम ले सकते हैं? आप भी चाहे तो ले सकते हैं, बीच बीच में थोड़े दिन छोड़ छोड़। जो कोई स्वस्थ व्यक्ति मेथी दाना खाना चाहता है, इसके लिए कि भविष्य में उसको कोई बीमारी ना हो, तो 15-20 दिन लगातार खाओ, फिर 15-20 दिन का गैप दे दो, फिर 15-20 दिन खाओ, फिर गैप दे दो, फिर खाओ, फिर गैप दे दो, ऐसा करके आप खा सकते हैं।